जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। जिले में 1939 प्राथमिक एवं 609 माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से 43% विद्यालयों में सामूहिक शौचालय तथा 24% विद्यालयों में ही बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय हैं। 16% विद्यालय ही ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था है। इस कारण अधिकांश विद्यालयों के शौचालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बनाए गए स्कूल शौचालयों की स्थिति निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही जीर्ण शीर्ण हो जाती है और बच्चों के उपयोग के लायक नहीं रहती। स्कूल शौचालयों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होना भी बच्चों के शाला त्यागी होने का एक प्रमुख कारण है, खासकर बालिकाओं में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के उपरांत प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मिलना उनका अधिकार है। इस हेतु विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु वातावरण निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र साझा कन्वर्जेंस कार्यक्रम देश के 7 राज्यों में लागू है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 5 जिलों में चल रहा है। छतरपुर जिला उनमें से एक है। अमा गांव छतरपुर जिले के नौगांव विकासखंड में स्थित है। वर्तमान में यहाँ की आबादी लगभग 2500 है तथा 30% लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। इस गांव के लगभग 40% लोग सीमांत मजदूर हैं एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों पर निर्भर हैं। नौगांव विकासखंड के अमा गांव में स्थित माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा सामूहिक रूप से एक अभिनव प्रयास किया गया। स्कूल शौचालय में पानी की समस्या को दूर करने के लिए विद्यालय के शिक्षक श्री राजकुमार अनुरागी ने बताया। विद्यालय में शौचालय तो था, लेकिन शौचालय में पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था और यदि कोई बच्ची शौच के लिए घर जाती थी तो वापस नहीं आ पाती थी। इस कारण से उसका पढ़ाई का नुकसान होता था। इस संबंध में हमने सरपंच महोदय से चर्चा की कि क्यों ना अपने विद्यालय के शौचालय में पानी की कोई समुचित व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे उसका उपयोग कर सकें। इस संबंध में सरपंच महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई काम किया जाएगा। मास्टर साहब ने स्कूल शौचालय की समस्या बताई। मैंने पंचायत की मूलभूत की राशि से टूटे दरवाजे बदलवाए तथा अन्य मरम्मत कार्य करवाए। पानी की व्यवस्था के लिए मैंने सोचा कि EPHE से चर्चा की जाए। अमा पंचायत के द्वारा ये हमारी जानकारी में लाया गया था कि स्कूल में हालांकि हैंडपंप है, लेकिन टॉयलेट पर छत पर पानी ना होने की वजह से टॉयलेट का उपयोग बच्चों द्वारा नहीं किया जा पा रहा है। हमें कई और जगह से ये जानकारी थी कि टॉयलेट में छत पर पानी ना होने के कारण उसका उपयोग बच्चों द्वारा नहीं किया जा पा रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने जिला स्तर पर एक प्रयोग किया, जिसमें हमने इंडिया मार्क II हैंडपम्प में कुछ साधारण से बदलाव किए और उसको बदलाव करके उस पानी को हमने ऊंचाई पे पहुंचाने में सफलता पाई। अमा गांव में अमा स्कूल में हमने पहली बार इस प्रयोग को किया और इसमें हमें अच्छी सफलता मिली। अब हम छतरपुर ज़िले के लगभग 150 स्कूलों में, जिनमें ऑलरेडी टॉयलेट बने हुए हैं और पानी की वजह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसमें हम इस प्रयोग को करने जा रहे हैं। 20 फुट की ऊंचाई तक पानी चढ़ाए जाने वाले इसी सिस्टम को अमा के माध्यमिक विद्यालय में शौचालयों में पानी की व्यवस्था हेतु लगवाने के लिए सोचा गया। इस प्रयास में सरपंच द्वारा अपनी मूलभूत राशि से जीर्ण शीर्ण शौचालयों की मरम्मत जैसे पलस्तर, टूटे दरवाजे बदलने का कार्य किया गया। वहीं मास्टर जी ने स्कूल के वार्षिक रखरखाव की राशि से सोखता गड्ढा व पॉट ठीक करवाया, साबुन बाल्टी व मग्गों की व्यवस्था की तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा संपूर्ण सिस्टम, जिसमें हैंडपंप के मूल रूप में थोड़ा सा बदलाव, हैंडपंप से शौचालय तक पाइपलाइन,
पानी की टंकी तथा शौचालय में नल इत्यादि लगवाए गए। यह सब कार्य विभागों ने अपने पूर्व से उपलब्ध बजट से ही करवाए एवं पृथक से कोई अतिरिक्त धनराशि विभागों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राएं शौचालय में पानी की सुविधा होने से बड़े खुश हैं तथा जिला कलेक्टर ने इस सिस्टम को कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों में उपलब्ध धनराशि से अन्य विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया है। मतलब बहुत बदबू आती थी, इसलिए तो नहीं जाते थे और बाहर जाते थे, वहाँ बहुत शाम लगती, इसलिए वो वहाँ अच्छा बन गया तो वहीं जाते हैं। इससे वहाँ बढ़िया साफ कर देते, जैसे जाते तो वहीं पानी डाल देते, फिर सही लगने लगा। इस हेतु NRHM के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति ने निर्णय लिया है कि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि के उपयोग से उस समिति के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के स्कूलों में यह सिस्टम लगाया जाएगा। NRHM में पदस्थ ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजरों का यह सिस्टम को देखने के लिए भ्रमण भी कराया जा रहा है। इस प्रयास से जिले में जहां एक ओर विद्यालयों में बच्चों द्वारा शौचालय के उपयोग की आदत डलेगी, वहीं दूसरी ओर जिला संपूर्ण स्वच्छता की ओर अग्रसर होगा। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता कन्वर्जेंस पर निर्भर है और इस कन्वर्जेंस की दृष्टि से हम लोगों ने स्कूल शौचालय में पेयजल व्यवस्था और जल की व्यवस्था के लिए एक प्रयोग किया है, जिसमें PH डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन और पंचायत डिपार्टमेंट के सहयोग से अम्मा स्कूल में के टॉयलेट में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इस के कारण जहां गांव में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को भी शामिल किया गया है और राशि की उपलब्धता के लिए समिति ने अपना खाते से पैसा दिया गया है और जो टॉयलेट बनाने के लिए पैसा था उसका उपयोग किया गया है। PH डिपार्टमेंट के टेक्निकल मार्गदर्शन में ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। इस सफलता को देखते हुए अभी जिले स्तर पर हमने ये डिसाइड किया कि इस तरह का व्यवस्था बाकी अन्य स्कूल्स और जहाँ जहाँ संभव हो आंगनवाड़ी केंद्रों में भी ये व्यवस्था लागू करने के लिए हमने सोचा। उस हेतु सभी गांव वालों को हम प्रेरित कर रहे और उनको तैयार करके अगर वह राशि भी अगर इसमें शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा मात्रा में, बड़ा संख्या में कई सारे स्कूल्स में हम और आंगनवाड़ियों में ये व्यवस्था बना सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस व्यवस्था से जो भवन जो निर्माण हो चुका है वो भी उपयोग में आएगा।